नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी की कहानी। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। तो आइए हम इसके बारे में एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन समय में एक सुमंत नाम के ऋषि हुआ करते थे और उनकी पत्नी का नाम दीक्षा था। कुछ समय बाद दीक्षा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उसका नाम सुशीला रखा। कुछ समय बाद सुशीला के सर से उसकी माँ का छाया उठ गया। उसकी माँ की मृत्यु हो गई। अब ऋषि ने जैसे तैसे करके उसे संभालने लगा, लेकिन उसके लालन पालन के लिए ऋषि को सुशीला की चिंता होने लगी। फिर उसने सुशीला के लालन पालन के लिए दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। ऋषि ने दूसरी शादी की और उसकी दूसरी पत्नी का नाम कर्कशा था। वो अपने नाम की तरह ही कर्कश स्वभाव की ही थी। जैसे तैसे सुशीला प्रभु की कृपा से बड़ी होने लगी। अब ऋषि को उसकी शादी की चिंता होने लगी। काफी कोशिशों के बाद कौंडिन्य नाम के ऋषि से सुशीला का विवाह हुआ, लेकिन शादी के बाद भी सुशीला को दरिद्रता झेलनी ही पड़ी। वो दोनों वन में भटकते रहते थे। जैसे जैसे वो जंगल में भटकते हुए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे कुछ औरतें बैठी थी। वो अनंत भगवान की पूजा कर रही थी और उनके नाम का रक्षा सूत्र भी उनके हाथ में बंधा हुआ था। फिर उसने उन औरतों से पूछा कि आप लोग ये क्या कर रहे हो? तभी उन औरतों ने बताया कि हम अनंत भगवान का व्रत कर रहे हैं और उनके नाम का ये रक्षा सूत्र भी बांधा है। फिर उन औरतों से उस व्रत का महत्व जाना और उसकी विधि भी जानी। फिर उस सरिता ने उस व्रत रखा और उनका रक्षा सूत्र भी धारण किया। देखते ही देखते उनका समय बदलने लगा। उनका समय बदलते देख राजा ऋषि कौंडिन्य को अहंकार होने लगा कि ये सब उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है और अपनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। फिर दूसरे साल सुशीला फिर नदी के किनारे गई और भगवान अनंत का शुक्रिया अदा किया और उन्हें उनका व्रत किया और उनके नाम का रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधा और फिर वो अपने घर की ओर चली गई। फिर जब वो घर पहुंची तो उसके पति ऋषि कौंडिन्य ने उससे इस धागे के बारे में पूछा तो उसने सुशीला ने खुशी खुशी बता दिया कि ये भगवान अनंत जी का रक्षा सूत्र है और इसको बांधने के बाद और व्रत करने के बाद ही हमारे दिन बदले हैं और हमारे सब कुछ अच्छा हो रहा है। ये बात सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने अपने आप को अपमानित सोचने लगा और उसने बोला कि ये सब मेरी मेहनत से हुआ है, ना कि तुम्हारे इस धागे से हुआ है। फिर उसने अपनी पत्नी के हाथ से वो रक्षा सूत्र उतरवा लिया। ये देखकर भगवान अनंत जी बहुत ही क्रोधित हो उठे और देखते ही देखते कौंडिन्य ऋषि के पास जो भी था वो सब समाप्त हो गया। कुछ समय बाद एक विद्वान ऋषि ने कौंडिन्य ऋषि के द्वारा किए का एहसास दिलाया और उन्हें इसके लिए पश्चाताप करने को कहा। फिर उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए लगातार 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत किया और इससे भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। फिर से भगवान विष्णु के प्रसन्न होने से उनके घर में धन धान्य से भर गया। फिर दोनों सुख पूर्वक रहने लगी। तो ये थी अनंत चतुर्दशी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।